नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद पीएम मोदी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जीत के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा रही। अब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए नई नौटंकी शुरू की है, जिससे कांग्रेस पर से लोगों का भरोसा जरूर उठ जाएगा। कांग्रेस की इस नौटंकी की वजह से अब चारों तरफ कांग्रेस की थू-थू हो रही कि आखिर सत्ता वापसी करने के लिए कांग्रेस किस हद तक गिर सकती। आज हम 2023 में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वही पुरानी सोच कि तंत्र मंत्र से वो चुनाव जीत सकती है। क्या है इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट, वो भी आपको बताएंगे। चुनाव जीतने के लिए नया हथकंडा, कांग्रेस ने अपनाया तंत्र मंत्र का रास्ता। जादू टोने पर कांग्रेस को भरोसा, तंत्र साधना में कांग्रेस ने लगाए तांत्रिक। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी हिंदुत्व की छवि को दिखाने की कोशिश में लगे पूर्व सीएम कमलनाथ अब अपने ही दांव में बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि जीत के लिए आपका काम भी होना चाहिए, लोगों का भरोसा आप पर होना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर जनता अपना नेता चुनती है। लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना जादू टोना है, ना वो उससे जीतेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कांग्रेस अपने कारनामों से दिखा रही कि उसे अपने किए गए काम पर भरोसा नहीं है और ना ही अपने किए गए प्रचार प्रसार पर। इसलिए कांग्रेस अब तांत्रिकों के चरणों में गिर गई। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी एक तरफ दमखम के साथ जनता का भरोसा जीत रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है, वो अब तांत्रिकों के भरोसे बैठ गई। दरअसल एक वीडियो ऐसा ही सामने आया है जिसने कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। एमपी में इसी साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और उज्जैन में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तंत्र साधना कराई जा रही। इसके लिए कमलनाथ की तस्वीर रखकर 6 तांत्रिक अपनी क्रियाओं में लगे हुए हैं। ये सब कुछ हो रहा है महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, तो देश भर से तंत्र साधक अपने अनुष्ठानों में जुटे हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस ने अपनी जीत के लिए तांत्रिकों के काम पर लगा दिया। कमलनाथ के फेक हिंदुत्व का भांडाफोड़ तो पहले ही हो चुका है, इसके बाद वो तांत्रिकों की मदद से एमपी में अपनी जीत पक्की करना चाह रहे हैं, जिससे कांग्रेस को उसकी खोई हुई जमीन मिल जाए। विजय अनुष्ठान का आयोजन। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा डर गई कि वो ऐसी हरकतें कर रही है जिससे उसका मजाक बन रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को जीत दिलाने और कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में तंत्र साधना की जा रही है। तंत्र क्रिया का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई तांत्रिक कमलनाथ की फोटो लेकर मंत्रोच्चार करते नजर आ रहे हैं। उनके पास पुतलियां, हवन सामग्री और नींबू और शराब भी रखी हुई थी। शमशान के बीच रात के अंधेरे में 6 तांत्रिक भगवान भैरवनाथ की मूर्ति के पास तंत्र साधना कर रहे हैं। नवरात्र की पहली रात से शुरू हुई तांत्रिक क्रियाएं पूरे 9 दिन तक चलेगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आधी रात के बाद शमशान घाट में शुरू हुई ये प्रक्रिया चल रही है। यहाँ भैरव भगवान की मूर्ति के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का फोटो रखा दिखाई दे रहा है और चारों तरफ 6 तांत्रिक घेरा बनाए हुए मंत्र पढ़ रहे। आसपास कुछ चिताएं धधक रही है। रात की खामोशी को तंत्र साधकों की डराती हुई मंत्रोच्चार की आवाज तोड़ रही। कौन करवा रहा तंत्र मंत्र? तंत्र की क्रिया में शामिल साधक भय्यू महाराज ने बताया कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। पूर्व में हुई विधायकों की खरीद फरोख्त इस बार ना हो, इसके लिए भी पूजन कर रहे हैं। ये पूजा 7 लोग करवा रहे हैं, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। सभी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। नवरात्र के पहले दिन इंदौर 1 से विधायक संजय शुक्ला के लिए भी विजय अनुष्ठान किया गया, अब कमलनाथ के लिए किया जा रहा है। हालांकि भय्यू महाराज ने यह भी बताया कि तंत्र साधना करवा कौन रहा है। तंत्र क्रिया करने वाले भय्यू महाराज ने भी बताया कि जीत के लिए बगलामुखी, भैरवी, भैरव
और पुतली साधना के साथ विजय अनुष्ठान किया जाता है। यह तंत्र क्रिया 9 दिन तक लगातार चलती है। पूजा रात करीब 9 बजे शुरू होकर रात 1 बजे तक चलती है। तंत्र साधना के लिए क्यों चुनते हैं उज्जैन का शमशान? उज्जैन में शिप्रा किनारे का शमशान नवरात्र में तंत्र साधकों के लिए सबसे बड़ा केंद्र होता है। खासकर चक्र तीर्थ शमशान में देश भर से तांत्रिक आकर तंत्र क्रिया करते हैं। उज्जैन शहर में महाकाल दक्षिण मुखी विराजित है। ये तंत्र साधकों के लिए सबसे फलदायी माने जाते हैं। तांत्रिक मानते हैं कि चक्र तीर्थ पर की गई कोई पूजा विफल नहीं होती है, इसलिए तांत्रिक तंत्र मंत्र करने के लिए उज्जैन के शमशानों को चुनते हैं। कैसे गिरी थी कांग्रेस सरकार? जो तांत्रिक इस तंत्र मंत्र को अंजाम दे रहे हैं, उनके मुताबिक जो लोग ये करवा रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि दोबारा से कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त हो। दरअसल एमपी में बनी कांग्रेस की सरकार महज 15 महीने में ही गिर गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने नेताओं को खरीदा था। हालांकि यह सिर्फ जुमलेबाजी ही साबित हुई है। दरअसल एमपी में कांग्रेस की सरकार बड़े ही फिल्मी तरीके से गिरी थी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई सरकार के मुखिया कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कमलनाथ सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की आपसी अंतर कला मानी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई को कांग्रेस की सरकार गिरने की बड़ी वजह माना गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद से ही सिंधिया और कमलनाथ के बीच कई मुद्दों पर शायद सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन टीकमगढ़ की एक सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ऐलान ने इस असहमति को विवाद में बदल दिया था और फिर यही विवाद आखिर में कमलनाथ सरकार गिरने की प्रमुख वजह माना गया। इसी वजह से 9 मार्च से शुरू हुआ सियासी खेल 20 मार्च को जाकर कमलनाथ के इस्तीफे के साथ ही खत्म हुआ। लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका दोष बीजेपी पर मढ़ती आई, लेकिन उसकी असली जिम्मेदार वो खुद है। कांग्रेस में हुई 2 फाड़। एमपी कांग्रेस में अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद शायद खुद कांग्रेस पार्टी को भी ना हो। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जब घोषणा की तो कई दावेदार जिन्हें टिकट नहीं मिला वो विरोध पर उतर आए। ऐसे ही एक कैंडिडेट के समर्थकों ने जब कमलनाथ को घेरा कि उन्होंने उनके प्रत्याशी का टिकट क्यों काटा, तो कमलनाथ ने कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने दिग्विजय को गालियां खाने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। गलती किसी की भी हो, गालियां दिग्विजय सिंह को ही पड़ेगी। माना जा रहा है कि आपसी तानातानी में दोनों तरफ से एक दूसरे के समर्थकों का टिकट काटा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से सियासत में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पर आरोप। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर लगातार जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का भी आरोप लगता रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। बीजेपी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पूरे परिवार को टिकट दे दिए गए, जबकि कई उम्मीदवार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी नए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। जो वर्तमान में विधायक थे उन्हें ही मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार उम्मीदवारों पर हमले बोल रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक परिवारवाद है। कांग्रेस हमेशा से ही परिवारवाद के कदमों पर चलती आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद राज्यसभा सांसद हैं, जबकि उनके बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से मैदान में उतारा गया। इसी तरह भाई लक्ष्मण सिंह को चचौड़ा और भतीजे प्रियव्रत सिंह को खिलचीपुर से टिकट दिया गया। परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण कहां देखने को मिलेगा। बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी के योग्य उम्मीदवार थे उन्हें कांग्रेस परिवारवाद और पट्टावाद के बाद चलते सामने नहीं ला पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद गुटबाजी चरम सीमा पर है।
प्रदेश के कई इलाकों में कांग्रेस में पुतला दहन और इस्तीफे का दौर जारी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से अपनाया गया तंत्र मंत्र का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है या फिर कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।